जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के और बीएड एंट्रेंस के और यूपी एसआई के वैकेंसी के एग्ज़ाम जो लगे हैं दोस्तों, उसके लिए हम एक मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। ये आज का हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं और आप अंत में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। देखिए जो आपके वाक्य हैं दोस्तों, इनको दो भागों में बांटते हैं, रचना के आधार पे, है ना, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, और अर्थ के आधार पे इनको 8 भागों में बांटते हैं। तो उन्हीं 8 भागों में से ये कौन सा भाग है आपका भविष्य उज्जवल हो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले चीज कि दोस्तों उज्जवल इसमें गलत दिखा है, तो उज्जवल कैसे लिखते हैं वो भी आप सीख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप मतलब सही तरीके से उज्जवल लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका भविष्य उज्जवल, ये देखिए हमारी क्या है दोस्तों, इच्छा है। हम किसी को कह रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, इसका मतलब क्या, हम उसको शुभकामना दे रहे हैं। ये क्या है, एक प्रकार की इच्छा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है। ठीक है, कौन सा वाच्य जो है वो कृतवाच्य है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाच्य जो है वो कृतवाच्य है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। देखिए ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, जहां कहीं भी द्वारा लगा होगा वो तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए ये तो हट ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया दोस्तों। ठीक है, क्या किया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कृतवाच्य, इसमें कर्ता मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है दोस्तों। लिट लसा नाम मूर्धा दोस्तों, क्या देखिए, हाँ सॉरी, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो किससे होता है, तो आपको पता होगा दंत वाला है दोस्तों। ये सा कौन सा है, दंत वाला। तुलसा नाम दंता ता। ठीक है, ता था दाधा। ठीक है, और ला और शा क्या होते हैं, दंत होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। आदि कवि वाल्मीकि ने दोस्तों, तो वाल्मीकि सही तरीके से कैसे लिखोगे वाल्मीकि, वो आपको बताना है दोस्तों। तो वाल्मीकि सही तरीके से कैसे लिखेंगे उसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना। देखिए आपके पास ये ऑप्शंस और ये ऑप्शन दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, सही हैं। ठीक है, वाल्मीकि, तो आपका कोई भी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्वर क्या होते हैं, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है दोस्तों। आपको हमने बताया है कि स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब कि जिनको हमें बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वर कहलाते। तो आप क्या कहेंगे इनको कि बिना किसी की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण दोस्तों। बिल्कुल सही। देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वर क्या होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों। और यही पूछ लेता है व्यंजन क्या है, तो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वो क्या होता है दोस्तों, स्रोत भाषा होता है। क्या होता है दोस्तों, वो स्रोत होता है दोस्तों। मानक भाषा क्या होती है आपको पता है, खड़ी बोली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्या बताया गया है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। ठीक है, ये देखिए एक प्रकार क्या है, लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वो उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। अब देखिए अपठित गद्यांश को आधार बताइए। अब इसमें से बताना है कि स्वतंत्रता की माता कौन है दोस्तों। स्वतंत्रता की माता कौन है दोस्तों, तो चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए स्वतंत्रता की माता कौन है, नम्रता स्वतंत्रता की माता है। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी नंबर। चलिए अगला है स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए अहंकार, देखिए लोग भ्रमवश अहंकार को उसकी माता समझ बैठते हैं, वह सौतेली माता। तो कौन है सौतेली माता? अहंकार दोस्तों क्या है? स्वतंत्रता की सौतेली माता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों क्या? मानसिक स्वतंत्रता। क्या? मानसिक स्वतंत्रता। देखिए आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है दोस्तों। तो क्या आवश्यक है? मानसिक स्वतंत्रता। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। आत्मबल, अभिमान, नैतिक बल या स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसमें बार बार स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा डी नंबर स्वतंत्रता। चलिए अगला है कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। देखिए पुलिस को देखकर चोर हो गया। चोर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुलिस को देखकर भाग जाएगा, यानी 9 2 11 हो गया। ठीक है। अंगूठा दिखाना मतलब क्या? इनकार कर देना। आंख का तारा मतलब कि बहुत प्रिय होना। अंधे की लकड़ी मतलब क्या होता है? गरीब का सहारा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आपको बता दें दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, भास्कर भी होता है, मगर सुधाकर नहीं होता। सुधाकर दोस्तों किसका होता है? चंद्रमा का होता है। तो ये चीज आप याद रख लेंगे कि सुधाकर नहीं होगा। चलिए अगला है दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम क्या होगा। दोस्तों अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। दोस्तों क्या होता है? विष होता है अमृत का विलोम शब्द दोस्तों। ठीक है। चलिए श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है। दोस्तों श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है? दोस्तों आपको पता भी होगा। तो किसने की है दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में दोस्तों। किसमें? अवधी बोली होती दोस्तों। ठीक है। हिंदी की एक बोली है अवधी दोस्तों, उसी में इसकी रचना की गई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के बीच कौन सा चिन्ह लगेगा। तो आपको बता दें जब भी आप माता पिता लिखते हैं दोस्तों तो ये वाला चिन्ह यूज करते हैं। तो इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। और ऐसा चिन्ह आप द्वंद्व समास में बिल्कुल अच्छे से देखने को पाते होंगे। ठीक है। जो द्वंद्व समास होता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत को हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाएगा। दोस्तों तो आपको बता दें कि हिंदी को राजभाषा कब बनाएगा दोस्तों। तो 14 सितंबर 1949 को दोस्तों। क्या? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाएगा। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। ठीक है। तो चलिए रत्नाकर, मधुकर, दिनकर या फिर नरपति दोस्तों। तो रत्नाकर हो जाएगा। रत्न प्लस आकर दोस्तों। रत्नाकर किसका होता है? ये समुद्र का ही पर्यायवाची रूप होता है दोस्तों। तो रत्नाकर क्या हो जाएगा? समुद्र का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। क्या हो जाएगा? समुद्र का हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसको याद हम बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे दोस्तों। ठीक है। वहीं अगर बात करते दोस्तों नरपत किसका होता है? तो राजा का होता है। मधुकर किसका होता है? भंवरे का होता है। और दिनकर होता है हमारा सूर्य का। देखिए संधि के कितने भेद है दोस्तों। संधि के केवल और केवल 3 ही भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोस्तों। और स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं, जैसे दीर्घ हो गया, गुण हो गया, है ना, अयादि हो गया। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होगा। तो उसके 5 होते हैं। किसके? स्वर संधि के 5 होते हैं, मगर ऐसे संधि के पूछेगा तो 3 हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग दोस्तों? तो आपको पता होगा क्या है? एकदम सिंपल सा है, प्रति प्लस ध्वनि, यानी प्रति हो जाएगा उपसर्ग दोस्तों। चलिए कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तो कारज आपको बता दिए अर्ध तत्सम है। क्या है दोस्तों? एक अर्ध तत्सम शब्द है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला है कि लड़का कौन सी संज्ञा है दोस्तों। लड़का कौन सी संज्ञा है दोस्तों? देखिए लड़का का बहुवचन बनेगा लड़के। ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़का हो जाएगा आपका जातिवाचक। देखिए जिस भी देखिए हमेशा व्यक्तिवाचक और
और जातिवाचक कंफ्यूजन होती है। देखिए कोई भी चीज अगर उसका बहुवचन बन जाता है तो वो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब मान लिया भारत पूछ ले तो भारत का बहुवचन नहीं बनेगा, इसलिए भारत का होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। तो इस तरह से भी पहचान सकते हैं। या फिर जो चीज अकेली हो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। जो चीज समूह मतलब उसका कोई जाति हो दोस्तों, वो क्या होगी, जातिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो प्रयोग के आधार पे शब्द जो होते हैं दोस्तों दो होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। क्या, विकारी और अविकारी शब्द। दोस्तों विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं विकारी शब्द, तो 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। वहीं अविकारी शब्द को हम अव्यय भी बोलते हैं, जिनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अधिसूचना प्रकाशित होती है। दोस्तों अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों। अधिसूचना क्या होता है, नोटिफिकेशन। आपने सुना होगा कि नोटिफिकेशन जारी हो गई, जैसे कि एसआई की वैकेंसी आई दोस्तों, तो क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो गई दोस्तों। तो कहाँ पे होता है, ये सरकारी गजट में होता है, मतलब कि पेपर में, पत्रिका, अखबार को गजट बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जाएगा सरकारी गजट में, इसको नोटिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। दोस्तों सरल का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना। देखिए कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है, वक्र भी होगा, टेढ़ा थोड़ा वक्र है ना, और वैसे रिजु का वक्र होगा, एकदम सही तरीके से रिजु का होता है। मगर दोस्तों सही तरीके से यहाँ पे अगर हम ऐसे देखते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं वक्र भी हो जाएगा, क्योंकि ये टेढ़ा होता, सरल नहीं होता, ठीक है। तो निरर्थक नहीं होगा। निरर्थक दोस्तों किसका होता है, सार्थक का होता है दोस्तों। अगला रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है दोस्तों। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो आपको बता दें केवल और केवल 3 भेद हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य दोस्तों। क्या, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य दोस्तों। कई बार सरल वाक्य में पूछता है तो क्या होता है, तो सरल वाक्य में केवल और केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ में कम से कम कितने शब्दों में लिखना चाहिए दोस्तों। संक्षेपण जो मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, 1/3 शब्दों में। क्या, 1/3 शब्दों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। तो क्या बोलते हैं उनको, तो दोस्तों संज्ञा के स्थान पे कौन आता है, सर्वनाम। आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो संज्ञा के स्थान बोले आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, रत या प्रेम है, बिल्कुल अच्छे से पता होगा। चलिए अगला है, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हो। दोस्तों संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो किस में है दोस्तों संबंध, तो दोस्तों मैं काम के पीछे आया हूं दोस्तों। तो देखिए मैं काम के पीछे आया हूं दोस्तों, इसमें बिल्कुल अच्छे से समझिएगा दोस्तों। इसमें क्या है, संबंधवाचक क्या है, पीछे है ना, पीछे क्या है दोस्तों, संबंधवाचक, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। अगर माता पिता पुत्र को जो दोस्तों पत्र लिखते तो अभिवादन क्या करेंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। क्या लिखेंगे, शुभ आशीर्वाद दोस्तों। क्यों, क्योंकि वो आप आशीर्वाद दोस्तों, और दोस्तों ये बड़े मतलब माता पिता के लिए प्रणाम लिखेंगे, सादा प्रणाम है ना, तो ये चीज समझिएगा, चरण स्पर्श या सादा प्रणाम, ठीक है। चलिए इसमें बताना आपको शुद्ध वाक्य कौन सा दोस्तों। क्या, शुद्ध वाक्य आपको छांट के बताना है। 10 अरब यात्री भारत आए। देखिए अरब क्या है दोस्तों, देश है, ठीक है। तो ऐसे 10 अरब मतलब क्या, ये गिनती बता रहा तो गलत हो जाएगा। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। अरब के 10 यात्री भारत आए दोस्तों, बिल्कुल सही। अरब क्या, सऊदी अरब के 10 यात्री भारत आए दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों। देखिए हम बोल के भी देख सकते हैं, इनको पहचानने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेता है, देखिए पुल्लिंग हमें मिल गया, संकल्प लिया जाता है। लज्जा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, घटना होती घटती है दोस्तों, तो हमें क्या मिला, संकल्प ही मिल गया, ये हमारा पुल्लिंग शब्द। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है दोस्तों। कौन सा ऐसा शब्द है जो सही है दोस्तों, पूर्ण मायने में सही है दोस्तों। आरोग्य दोस्तों ऐसे नहीं लिखा आता है, बिल्कुल गलत है। ईसाई दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, और औतुसुक के दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है ना। उर्वजस्वी दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आप बता दीजिएगा कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण दोस्तों। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए पूछ लिया गया 35 नंबर का, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो इसको भी बताना है, इसे भी बिना बताए आप जा नहीं सकते। तो कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार दोस्तों, तो 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। स्थानवाचक हो गया, कालवाचक हो, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, चलिए अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अंश और अंश दोस्तों क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही अर्थ बताइएगा। देखिए अंश मीन्स क्या होता है? हिस्सा, और अंश मीन्स होता है कंधा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, गोदान के लेखक कौन है दोस्तों, तो गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी गोदान के लेखक हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बुंदेली का क्षेत्र है दोस्तों, पहले बताना कि किसका है, मतलब किस भाषा परिवार के दोस्तों, तो ये हिंदी क्या है दोस्तों, देखिए हिंदी के टोटल कितनी उपभाषा है दोस्तों, उपभाषा परिवार है, तो दोस्तों 5 उपभाषा परिवार है। ठीक, उपभाषा है या फिर उपभाषा परिवार भी कह सकते हैं, तो उपभाषा ही कहिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो आपको बताना बुंदेली कहाँ बोली जाएगी दोस्तों, तो आपको पता है कि झांसी के आसपास, झांसी, जालौन, दतिया दोस्तों, ये मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों बुंदेली का बोलबाला है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा आपका बी नंबर, और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ओकार बहुला बोली होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है दोस्तों। संकेतवाचक क्या होता है कि किसी चीज को संकेत करना। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल बिच्छू की, बिल्कुल सही दोस्तों, ये संकेत कर रहा है वर्षा होने पे। अगर वर्षा अच्छी होगी तभी फसल भी अच्छी होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिए और आखिरी क्वेश्चन आज का दोस्तों, कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ है दोस्तों। तो पहले देखिए इसका नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए कहां से हुआ, तो कलकत्ता से हुआ। कब हुआ, तो आपको पता होगा 30 मई 1826 दोस्तों। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। क्यों मनाते हैं? क्योंकि पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड दोस्तों, क्या नाम है इसका? उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर जी द्वारा संपादित किया गया। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो पंडित जुगल किशोर जी द्वारा दोस्तों। कहां से? कलकत्ता से। ठीक है, कब? 1826 दोस्तों। एक चीज और बता दें कि दोस्तों ये हमारी है एक वीडियो दोस्तों। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट में हमने पूरी की पूरी हिंदी कवर कर दी दोस्तों, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टि से हो सकती है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसे जरूर देख लीजिएगा, इसे सर्च करके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।